नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद मन की मन ही मांझ रही की संपूर्ण व्याख्या के अंतर्गत उसके शब्दार्थ, संदर्भ व प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस पद का वाचन करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितैते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। आइए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है मांझ अर्थात में। अवधि इसका अर्थ है समय। आधार अर्थात आधार। आवन इसका अर्थ है आगमन। विथा अर्थात व्यथा। विरहनी अर्थात वियोग में जीने वाली। विरह दही इसका अर्थ है वियोग में जल रही हैं। गुहारी अर्थात रक्षा के लिए पुकार। जितैते अर्थात जहाँ से। उत इस शब्द का अर्थ है उधर। धीर अर्थात धैर्य। मर्यादा इसका अर्थ है मर्यादा। न लही अर्थात न रही। अब देखते हैं इस पद के संदर्भ व प्रसंग को। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित सूरदास के पदों से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास जी हैं। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उनके मित्र उद्धव ने गोपियों को योग मार्ग और निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का संदेश सुनाया था, जिसे सुनकर गोपियां हताश हो गई थी। उन्हें लगा कि भगवान कृष्ण के लौटने की उम्मीद भी समाप्त हो गई है। वे तो श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र सहारा मानती थी। इसलिए गोपियां इस हृदय विदारक संदेश को सुनकर पीड़ा और निराशा से भर उठी। अब हम इस पद के भावार्थ को समझेंगे। जब उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग मार्ग को अपनाने का संदेश सुनाते हैं, तब गोपियों का हृदय दुख से भर उठता है और वे अधीर होकर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। हम तो भगवान कृष्ण के लौटने पर उनसे बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर अब हम कैसे कह पाएंगे। हे उद्धव जी, जो बातें हमें केवल और केवल श्री कृष्ण से कहनी हैं, उन बातों को किसी और को कहकर संदेश भी नहीं भेज सकते। श्री कृष्ण ने जाते समय कहा था कि कार्य समाप्त कर वे जल्दी ही लौटेंगे। हमारा तन और मन उनके वियोग में दुखी है, फिर भी हम उनके लौटने की आशा में तन और मन की इस व्यथा को सहन कर रहे थे। मन में बस एक यही आशा थी कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम तो पहले ही दुखी थी, अब इस संदेश ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हे उद्धव जी, आपके द्वारा लाए गए इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहिणी तो विरहाग्नि में पूरी तरह जल गई हैं। हे उद्धव जी, हमारे लिए यह विपदा की घड़ी है। ऐसे में हर कोई अपने रक्षक को आवाज़ लगाता है, पर हमारा दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी घड़ी में जिसे हम अपनी रक्षा करने के लिए पुकारना चाहती हैं, वही श्री कृष्ण हमारे इस दुख का कारण हैं। हमारे लिए यह दुख की धारा उनकी ओर से ही बही है। सूरदास जी के अनुसार गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने प्रेम के स्थान पर हमसे छल किया है। इसलिए अब आप ही बताइए कि हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। उन्होंने तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब दृष्टि डालते हैं इस पद की काव्यगत विशेषताओं पर। इस पद में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की ओर संकेत किया गया है। प्रेम के कारण उत्पन्न क्रोध और व्यंग्यशीलता के भी दर्शन हो रहे हैं। भाषा की दृष्टि से पाएंगे कि कवि ने तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा माधुर्य गुण युक्त
सरल, सहज और मार्मिक है। यदि अलंकार पर विचार करें तो मन की मन ही मांझ रही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन चाहती हुती गुहारी जितैते, उतते धार बही तथा धीर धरई में वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा उतते धार बही में रूपकातिशयोक्ति अलंकार का सौंदर्य है। वियोग श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। वार्तालाप एवं तर्क शैली से रोचकता उत्पन्न हुई है। पद छंद का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता एवं गेयता का गुण विद्यमान है। आज हमने प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद मन की मन ही मांझ रही की संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलिए। धन्यवाद।